नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम ढलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शादी के बाद महिलाओं की पात्रता बदलने से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी महिला अभ्यर्थी की पात्रता आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर तय होगी, यानी भर्ती प्रक्रिया के दौरान शादी होने या उसके बाद परिस्थितियां बदलने से उसकी पात्रता प्रभावित नहीं होगी। जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह फैसला वन मित्र भर्ती से जुड़े एक मामले के दौरान अपने पारित आदेश में सुनाया। ये मामला मंडी जिला के द्रंगवीट में वन मित्र भर्ती से जुड़ा है। यहाँ सबसे अधिक मेरिट होने के बावजूद नीतू कुमारी को नौकरी नहीं दी गई थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे कानून के खिलाफ माना और वन विभाग को नीतू कुमारी को तुरंत प्रभाव से नियुक्ति देने के आदेश जारी कर दिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी नियुक्ति बैक डेट से मानी जाएगी। उन्हें उसी तारीख से वेतन, वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभ दिए जाएंगे। नीतू कुमारी ने 30 दिसंबर 2023 से पहले वन मित्र पद के लिए आवेदन किया था। उस समय वे अपने मायके की ग्राम पंचायत की निवासी थी। उनका परिवार बीपीएल श्रेणी में शामिल था। उन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास कर ली थी। दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रथम स्थान पर बुलाया गया था। इसी बीच मार्च 2024 में नीतू की शादी हो गई। इसके बाद वन विभाग ने यह कहकर उनके बीपीएल के अंक को हटा दिया कि ससुराल का परिवार बीपीएल श्रेणी में नहीं आता। अब वह पहले वाली ग्राम पंचायत की निवासी नहीं रही। इसके आधार पर उन्हें जगह दूसरे अभ्यर्थी को नौकरी दे दी गई। अदालत ने कहा, दस्तावेज सत्यापन का उद्देश्य केवल ये जांचना होता है कि आवेदन के समय जमा किए गए दस्तावेज सही हैं अथवा नहीं। यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में भी विभाग को 1 साल या इससे अधिक समय लग गया तो इसका नुकसान कैंडिडेट को नहीं उठाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं जो किसी अविवाहिता महिला को भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक शादी न करने के लिए बाध्य करता हो। इसके लिए शादी के बाद बीपीएल स्थिति या ग्राम पंचायत बदलने के आधार पर उसके अंक काटना और नौकरी से वंचित करना न्याय उचित नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक घरेलू हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले पर महिला संरक्षण अधिनियम पर स्पष्ट किया कि भले ही मकान बहू की कमाई से खरीदा गया हो और बनाया गया हो, लेकिन यदि सास उसके साथ साझा गृहस्थी में रह रही हो तो बहू उसे जबरन घर से बाहर नहीं निकाल सकती। जाहिर तौर पर ये सास बहू के रिश्ते पर सबसे बड़ा फैसला आज हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट का है, जिस पर न्यायाधीश राकेश कैंथला ने बहू की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें सास के संयुक्त कब्जे को बहाल करने का आदेश दिया गया था। बहू की दलील थी कि सास उसके विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज नहीं करवा सकती और ना ही बहू के स्वामित्व वाले मकान में सास रहने का दावा कर सकती है। कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया और नई व्यवस्था दी कि साझा गृहस्थी वह स्थान है जहां दोनों पक्ष कभी भी एक साथ घरेलू रिश्ते में रहे हों। इसमें ये मायने नहीं रखता कि उस संपत्ति का मालिकाना हक या टाइटल किसके नाम है। घरेलू रिश्ते में रहने वाली हर महिला, चाहे वह बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या बहू सास ही क्यों ना हो, उसे साझा गृहस्थी में रहने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर बहू ने कोई मकान खरीदा है, प्लॉट खरीदा है और स्वामित्व उस पर मालिकाना हक भी बहू का है, बावजूद उसके उस घर में सास रह सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि सास बहू का रिश्ता या बेटी बहन का रिश्ता हो, वहां पर अगर कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें एक गृहस्थी के भीतर वो रहे हैं तो वहां से किसी का भी मालिकाना हक को वहां से दूसरे को निकाला नहीं जा सकता। प्रदेश सरकार ने साल 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक शेखर को कुल्लू जिला का नया पुलिस अधीक्षक लगा दिया। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से कर दी गई। इसे लेकर मुख्य सचिव के पंत ने आज आदेश जारी कर दिया। अभिषेक एस अभी तक शिमला जिला मुख्यालय में लॉ एंड ऑर्डर के पद पर तैनात थे। उनके पास एसपी साइबर क्राइम का अतिरिक्त दायित्व था। उन्हें
अब कुल्लू जिले की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं मदन लाल जो कुल्लू जिला के एसपी थे, अब उन्हें तत्काल प्रभाव से शिमला हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के आदेश दे दिए हैं। उनकी नई तैनाती के फिलहाल आदेश जारी नहीं किए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कुल्लू की रेप पार्टी जिस प्रकार से हुई, उस पार्टी के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा कि डीसी, एसपी, एसडीएम इन तमाम अधिकारियों के तबादले कीजिए। फिर बाकायदा अधिकारियों की तरफ से पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों को आपको तुरंत प्रभाव से हटाना पड़ेगा ताकि बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जा सकेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में राह देते हुए कहा था कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, एसआईटी कंस्टिट्यूट नहीं होगी। चूंकि कल 6 अगस्त का दिन है, फिर इसकी सुनवाई होनी है। ऐसे में राज्य सरकार ने आज महत्वपूर्ण फैसला किया। डीसी और एसपी कुल्लू दोनों को हटा दिया। एसपी मदन लाल को पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। उनकी जगह अभिषेक शेखर को कुल्लू का नया एसपी लगाया गया। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर अनुराग चंद्र शर्मा को भी डीसी के पद से हटा दिया गया। उन्हें कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। फिलहाल उन्हें नई पोस्टिंग नहीं दी गई है, अब वे कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करेंगे। और उनकी जगह कुल्लू में तैनात सुरजीत राठौर जो कि एडी में पिछले दिनों उन्हें कुल्लू भेजा गया था, उन्हें डिप्टी कमिश्नर का फिलहाल अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। यानी अब राज्य सरकार दूसरे डिप्टी कमिश्नर के तबादले भी करेगी और तभी कुल्लू जिला को नया डीसी मिलेगा। इसके लिए हो सकता है 1-2 दिन का इंतजार करना पड़े या पूरा विधानसभा सत्र का इंतजार करना पड़े, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि अब अकेले डीसी कुल्लू का यहाँ पर उन्हें जो हटाया गया, उन्हें कार्मिक विभाग शिमला में रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है। उनकी जगह फिलहाल एडीएम कुल्लू सुरजीत राठौर को रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अकेले डीसी को नया कुल्लू नहीं मिलेगा, बल्कि चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन, इसके साथ साथ ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, इन तमाम जिलों को इन तमाम नए जिलों को नए डीसी मिलेंगे। कई जिलों में दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। किन्नौर, लाहौल स्पीति के डिप्टी कमिश्नर को दूसरे जिला मिल सकते हैं, लेकिन कई डिप्टी कमिश्नर वापस आ सकते हैं। मसलन चंबा के डीसी में मुकेश रिप्सवाल को शिमला वापस बुलाया जा सकता है। कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा को वापस शिमला बुलाया जा सकता है। मंडी के डिप्टी कमिश्नर को वापस बुलाया जा सकता है। इसी प्रकार से सोलन के डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा को शिमला वापस बुलाया जा सकता है। साथ साथ ऊना के डीसी जतिन लाल को वापस बुलाया जा सकता है। शिमला के डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप को शिमला में दूसरे जगह महत्वपूर्ण दायित्व दिया जा सकता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण अधिकारी अब केंद्रीय डेपुटेशन पर जा रहे हैं। निपुण जिंदल दिल्ली के लिए रिलीव कर दिए गए हैं। अभिषेक भाटिया को दिल्ली के लिए रिलीव कर दिया गया है। राकेश कुमार प्रजापति को 7 या 8 तारीख को रिलीव कर दिया जाएगा। और इनके बाद कई महत्वपूर्ण निदेशालय, मसलन टूरिज्म है या फिर बिजली विभाग के डायरेक्टर का पद है, फिर एचआरटीसी का पद है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का पद है। कई महत्वपूर्ण निदेशालय यहाँ पर खाली होंगे। इसके चलते अब ये माना जा रहा है कि अब बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल होगा, जिसमें 6-8 जिलों के डिप्टी कमिश्नर एक साथ बदले जाएंगे। फिलहाल अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के मासिक वेतन में 78% बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर्स का मासिक वेतन 33,660 रुपये से बढ़ाकर सीधे 60,000 रुपये कर दिया गया है। इससे पहले वर्ष 2022 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट का वेतन लगभग 27,000 रुपये से बढ़ाकर 33,660 रुपये किया गया था, जो कि 24% की वृद्धि की गई है। शिक्षा विभाग ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी उपनिदेशकों को जारी पत्र में साफ कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 के बीच 2 वर्ष की निरंतर अनुबंध सेवा पूरी की है, उनका नियमितीकरण उसी कट ऑफ तिथि से प्रभावी माना जाएगा, ना कि किसी पूर्व तिथि से।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए अब सभी स्कूलों की सुबह की प्रार्थना सभा में कम से कम 15 मिनट का शारीरिक व्यायाम यानी पीटी करवाना मैंडेटरी कर दिया गया। इस संबंध में सभी डिप्टी डायरेक्टर्स और स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निदेशालय ने कहा कि सुबह की प्रार्थना सभा केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि इसे विद्यार्थियों के शारीरिक और उनसे मानसिक विकास से जोड़कर संचालित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों में शारीरिक शिक्षक तैनात हैं वही इस गतिविधि का संचालन करेंगे। शिक्षा विभाग ने विधानसभा सत्र के दौरान कॉलेज अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए। इसके अलावा राज्य सरकार ने दूसरे कई डिपार्टमेंट को भी ये आदेश जारी कर दिए हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान मानसून सत्र जो इस समय सबसे लंबा सत्र होगा, इस दौरान कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ जो शिक्षा डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश जारी किया उसमें कहा गया कि 20 अगस्त से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इसके चलते किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा और ये विधानसभा की 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक प्रस्तावित है। इस अवधि में विधानसभा से जुड़े प्रश्नों और अन्य कार्यों के समयबद्ध निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। जारी आदेशों के अनुसार जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टियां या सरकारी दौरे पर पहले से स्वीकृत किए हैं उन्हें भी निरस्त माना जाएगा। केवल विशेष और आपात परिस्थितियों में ही निदेशक की पूर्व अनुमति से अवकाश या दौरे की मंजूरी मिल सकेगी। विभाग ने सभी अधिकारियों को सत्र के दौरान मुख्यालय में उपस्थित रहने और संबंधित सूचनाएं समय पर उपलब्ध करवाने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही प्रत्येक संस्थान में कम से कम 2 वरिष्ठ अधिकारियों को विधानसभा कार्य के लिए नामित करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा कार्यालय में लैंडलाइन और अधिकारियों के मोबाइल फोन हर समय चालू रखने के लिए कहा गया। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को ड्यूटी सुबह 8 से शाम 8 बजे तक लगाई जा सकती है। प्रशासनिक जरूरत के अनुसार रविवार को अन्य अवकाश के दिनों में भी अधिकारियों को कार्यालय आना पड़ेगा। राज्य चयन आयोग ने आज केमिस्ट्री शिक्षक के 78 पदों के लिए 3 जुलाई को आयोजित सीबीटी का परिणाम घोषित कर दिया। सीबीटी पास 207 उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को योग्यता आदि से संबंधित दस्तावेजों की जांच 11 अगस्त को सुबह 10 बजे से राज्य चयन आयोग के परिसर में की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज हिमाचल प्रदेश सरकार की नीतियों, नेताओं पर दर्ज मामलों और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर के बाहर 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल, पार्टी के विधायक पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावी हार से बौखलाई सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा नेताओं और उनके परिवारों को झूठे मामलों में फंसाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो आने वाले समय में इस पार्टी और सरकार के ऊपर भारी पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब सरकार जनप्रतिनिधियों तक को अपना निशाना बना रही है। जयराम ठाकुर ने कहा भाजपा आगामी विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को लेकर सदन के भीतर प्रमुखता से उठाएगी और आंदोलन सड़कों तक जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव में विपक्ष को प्रताड़ित करने वाले अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल ने कहा कि आंदोलन केवल शुरुआत है। उन्होंने घोषणा की है कि अब प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक मंडल में हर महीने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। वहीं भाजपा के धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए अपने संबोधन में कहा कि सरकार और पुलिस को मैं खुली चेतावनी देते हुए कहता हूं कि हम बेल लेकर कहीं भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने चेताया कि अगर दम है तो पुलिस अंदर करके देखे। उनका कहना था कि इनके झूठे मामलों के दबाव में हम ना झुकने वाले हैं ना रुकने वाले। सुधीर शर्मा ने कहा कि जनता की आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाते रहेंगे, चाहे हम पे कितने भी मुकदमे दर्ज हो जाएं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को इलाज की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाने की तैयारी कर ली है। इस नीति के अंतर्गत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बीमा प्रदान किया जाएगा और ये सुविधा बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध होगी। इस तरह की बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य भी बन सकता है। राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों तथा अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना के लिए 259 सहायक स्टाफ नर्सेज को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। इन नियुक्तियों की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा की गई है। नवनियुक्त सहायक स्टाफ नर्स की तैनाती आईजीएमसी शिमला, टांडा, नाहन, हमीरपुर, नेरचौक, चंबा, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त ने लिखाची आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। उनकी जगह इस पद के लिए बिजली बोर्ड के चेयरमैन प्रबोध सक्सेना सहित कई प्रशासनिक अधिकारी लॉबिंग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रबोध सक्सेना के अलावा कई दूसरे ब्यूरोक्रेट, कई दूसरे अधिकारी भी इस पद के लिए पूरी तरह से गोटियां भिड़ाने के जुगाड़ में है, क्योंकि 5 साल के लिए अब हिमाचल प्रदेश के इस महत्वपूर्ण पद पर ताजपोशी की जाएगी। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी बसों के स्थापित रूटों की जगह निजी ऑपरेटरों के संचालन को मंजूरी देने वाली अधिसूचनाओं पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी समय व तरीके से सही विचार कर अंतिम निर्णय लें। अधिसूचनाओं को रद्द करने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये आदेश करसोग और शिमला ग्रामीण क्षेत्र के बस रूट से जुड़े विवाद पर जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एचआरटीसी से जुड़े एक अन्य मामले पर आदेश पारित करते हुए कहा कि तर्क और कारण किसी भी आदेश की आत्मा होती है। बिना ठोस कारण के दिया गया दंडात्मक आदेश कानून में टिकेगा ही नहीं। एचआरटीसी के सीनियर स्टोर कीपर खेम सिंह पर 2019 में डीजल हेराफेरी और फर्जी बिल के 8 अलग अलग गंभीर आरोप लगे थे। जांच के बाद मंडी के डिविजनल मैनेजर ने 5 मई 2021 को उन्हें डिमोट कर पेट्रोल पंप असिस्टेंट बना दिया था और 2,57,190 रुपए की रिकवरी के आदेश पारित किए थे। इस पर अपील भी खारिज हुई थी। कोर्ट ने पाया कि आदेश में न तो 8 आरोपों पर चर्चाएं हुई और न कर्मचारी के एतराज का जवाब दिया। सीधे तौर पर सिर्फ सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इसे स्पीकिंग ऑर्डर न होने के कारण रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी के कार्य अधिकार पर असर पड़े तो प्राधिकारी को कारण सहित आदेश देना अनिवार्य है। बिना कारण पीड़ित व्यक्ति चुनौती भी नहीं दे सकता है। अपनी मांगे पूरी न होने पर नाराज बिजली बोर्ड के कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन को 21 दिनों में मांगे पूरी करने का नोटिस जारी करते हुए विधानसभा के घेराव की बड़ी चेतावनी जारी की है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने कहा कि 21 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र होने जा रहा है और इसी दौरान कर्मचारी विधानसभा का घेराव भी करेंगे। यूनियन ने 10 मांगों का मांग पत्र प्रबंधन को सौंपा और इन मांगों को पूरा करने के लिए जल्द निर्णय लेने की गुहार लगाई है। खराब मौसम के चलते चंबा बरमौर मार्ग पर आज सुबह एक वाहन पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते पंजाब स्थित होशियारपुर के एक श्रद्धालु की दुखद मृत्यु हो गई। वहीं गाड़ी में सवार 4 अन्य लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा पर जा रहे थे। इस दौरान चंबा के मेला के समीप यह हादसा हुआ। भारी बारिश के चलते कुल्लू जिला की सैंज घाटी में नाले में भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते ये सलवाड़ नाले के समीप भारी भूस्खलन के बाद संभावित आपदा को खतरा बढ़ गया। एसडीआरएफ की टीम ने क्षेत्र की विस्तृत निरीक्षण कर ग्रामीणों को अलर्ट जारी कर दिया है। टीम ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में सलवाड़ नाले में बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं तो गाँव और आसपास के क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड और भारी मलबे के साथ चट्टानों के भाव से गंभीर परिणाम पैदा हो सकते हैं। ऐसे में गांव व आसपास के क्षेत्रों में तबाही भी मच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कल से 11 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। विभाग ने विशेष रूप से कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों के लिए
कड़ी चेतावनी जारी करते हुए पर्यटकों को इन क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 6 अगस्त को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश होगी। 7 और 8 अगस्त को भी हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद 9, 10 और 11 अगस्त को हिमाचल के व्यापक वर्षा होने का अनुमान है, जिसमें कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के चलते सिरमौर जिला के पामटा में आज और कल सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी दे दी गई थी, यानी उन तमाम शिक्षण संस्थानों में कल भी छुट्टी रहेगी। और साथ आज जो शिक्षा विभाग की एक बड़ी बैठक हुई है, उसके अनुसार आज सीबीएसई स्कूलों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में अभी भी स्कूल शिक्षा बोर्ड से जितने भी मेरिट के आधार पर शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें राज्य सरकार ने नियुक्ति नहीं दी है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स हमीरपुर, ऊना सहित कुछ हिस्सों में अभी भी प्रिंसिपल्स को सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति दी जानी है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने शिक्षा सचिव, निदेशकों से तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाया, जिसमें माना जा रहा है कि आज सीबीएसई पर बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि अब राज्य सरकार को भी ये रिपोर्ट मिलने लगी है कि इस मामले के लटकने से सीबीएसई स्कूलों में उत्साहित होकर दाखिला लेने वाले छात्र फिर वापिस उन्हीं सरकारी एचपी बोर्ड के स्कूलों में जा रहे हैं। और इसके चलते अब सरकार का भी ये मानना कहीं देरी होने के चलते ये ना हो जाए कि बच्चे वापस इन स्कूलों में ना आए। इसके चलते आज मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में स्कूल शिक्षा बोर्ड से मेरिट के आधार पर उत्तीर्ण हुए शिक्षकों को सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति देने पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।